न्यूज़ WWT की वीडियो को पूरा देखने, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 10 विजेताओं को माह के अंत में इनाम दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। आज से लागू हो जाएंगे 10 नए नियम। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर। मार्च का महीना खत्म होते ही कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। कुछ बदलाव फायदेमंद होंगे तो कुछ जेब पर बोझ बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन नियमों के बारे में पहले से जान लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अप्रैल के शुरुआत में यूपीआई से जुड़े नए नियम भी लागू हो जाएंगे। कुछ जरूरी दवाइयां भी महंगी हो सकती है। एलपीजी गैस सिलेंडर और ईंधन की दरों में भी संशोधन की संभावना है। म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम भी लागू हो सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं यूपीआई से जुड़े नियम में। एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े नियम बदले हैं। इनएक्टिव मोबाइल नंबरों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद होने जा रहा है। इससे धोखाधड़ी के मामले में कमी आएगी। दूसरी है मेडिसिन। सरकार ने एलएलईएम के तहत दवाइयों की कीमतों में 1.74% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। इससे बुखार, मधुमेह, एलर्जी समेत कई आम बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां महंगी हो जाएंगी। इस सूची में विटामिन, मिनरल, पैरासीटामोल जैसी दवाइयां शामिल हैं। एफडी से जुड़े नियम क्या हैं? वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलने जा रही है। टीडीएस कटौती को दुगुना कर दिया गया है। पहले यह 50,000 रुपए थी, लेकिन 1 अप्रैल से टीडीएस कटौती 1 लाख रुपए होगी। इसका मतलब यह है कि अब वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमा या आवर्ती जमा से 1 लाख रुपए तक ब्याज आय पर टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। चौथा है इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू होगा। कारोबार करने वाले के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह नियम आज से लागू होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है। लाभांश और म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम है कि लाभांश आय पर टीडीएस की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों से जुड़े नियम सख्त होंगे। अब यूजर्स को केवाईसी और नॉमिनी की जानकारी वेरीफाई करनी होगी। ऐसा न करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इस संबंध में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश भी जारी किए। टैक्स से जुड़े नए नियम होंगे कि विदेशी लेन देन पर आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिनेंस स्कीम के लिए सॉरी विदेशी लेन देन पर आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस की सीमा बढ़ाने जा रही है। इससे 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने विशिष्ट वित्तीय संस्थान से शिक्षा लोन के लिए टीसीएस कटौती को हटाने का फैसला किया है। मकान मालिकों के लिए किराए की कमी पर टीडीएस कटौती की सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष कर दी गई है। 1 अप्रैल से 80C जैसी पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट का लाभ उठाने के लिए अलग से आवेदन करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था डिफॉल्ट होगी। नया टैक्स स्लैब लागू होगा, जिसके तहत 12 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए की टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। बैंकिंग से जुड़े नए नियम है कि न्यूनतम बैंक बैलेंस से जुड़े नियम सख्त होंगे। बैंक बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों को शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से खाते में न्यूनतम रकम रखनी होगी। एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंकों ने नियम बदले। एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट, फ्री वाउचर और माइलस्टोन बेनिफिट बंद करने का ऐलान किया गया है। चेक पेमेंट से जुड़े नियम भी बदल सकते हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम जरूरी होगा। धोखाधड़ी के मामले को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में भी बदलाव हुई है। तेल कंपनियां महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें तय करती है। 1 अप्रैल को सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना अगस्त 2024 में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन योजना को भी लागू किया जाएगा, जो पुरानी पेंशन प्रणाली की जगह लेगी और लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, जिससे कम से कम 25 साल की सेवा करने वाले को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। नए जीएसटी सुरक्षा सुविधा वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में भी नए संशोधन देखने को मिलेंगे, जिसमें मल्टी फैक्टर और ऑथेंटिकेशन नामक एक नई सुरक्षा सुविधा जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य हो जाएगी। इसके अलावा ई वे बिल केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए तैयार किए जा सकेंगे जो 180 दिनों तक से अधिक पुराने नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। न्यूज़ WWT की वीडियो को पूरा देखने, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 10 विजेताओं को माह के अंत में इनाम दिया जाएगा।